स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। बहन रंजुला जी से अनुरोध है कि एक पटका मैं अनुरोध करूंगा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष अजमेर हम सबके बीच अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे लोकप्रिय महापौर इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे बीच लोकप्रिय महानगर के अध्यक्ष विराजमान है, आपका भी स्वागत वंदन। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुधार अधिनियम के तहत आज यहाँ की कार्यशाला थी और यहाँ पे जो सरकार की योजना है कि हम जो कोर्ट में जो बहुत ही कार्य जो हो रहे थे, जिससे बहुत ही घोटाले हो रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए और जो अधिनियम उन्होंने 2025 में पास किया है, उसके तहत आज यहाँ पे बैठ के हम लोग सभी लोग वार्ता कर रहे थे और बताना चाहते थे कि जो मुस्लिम समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा था और उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, जो पीड़ित थे, उनको कैसे उनको राहत दी जाए और जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो घोटाले हो रहे थे उसको खत्म किया जाए। और उसमें उन्होंने जो एक बनाया है कि जिस एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि कैसे इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो कमेटी होगी और कैसे इसके सर्वे करने के रूप में डीएम होंगे जो उनकी जमीन को निर्धारित करेंगे, एक सीमांकन करेंगे कि वक्फ बोर्ड की ये जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की ही जमीन है, ये अन्य की है, इससे उनका
ये वक्फ सुधार अधिनियम के तहत आज यहाँ की कार्यशाला थी और यहाँ पे जो सरकार की योजना है कि हम जो वक्फ बोर्ड में जो बहुत ही कार्य जो हो रहे थे, जिससे बहुत ही घोटाले हो रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए और जो अधिनियम उन्होंने 2025 में पास किया है, उसके तहत आज यहाँ पे बैठ के हम लोग सभी लोग वार्ता कर रहे थे और बताना चाहते थे कि जो मुस्लिम समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा था और उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, जो पीड़ित थे, उनको कैसे एक उनको राहत दी जाए और जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो घोटाले हो रहे थे उसको खत्म किया जाए। और उसमें उन्होंने जो एक बनाया है कि जिस एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि कैसे इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो कमेटी होगी और कैसे इसके सर्वे करने के रूप में डीएम होंगे जो उनकी जमीन को निर्धारित करेंगे, एक सीमांकन करेंगे कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की ही जमीन है, ये अन्य की है, इससे उनका ये वक्फ बोर्ड सुधार अधिनियम के तहत क्या क्या अनियमितताएं हैं वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के कुछ लोग ठेकेदार बने हुए हैं, जबकि वक्फ के पीछे उद्देश्य यही है कि जो गरीब तबका है, जो किन्हीं कारणों से मुख्य धारा में नहीं आ सका है, उनको लाभ मिले इस दान की ज़मीन का। लेकिन कुछ लोगों की ठेकेदारी की वजह से उन्हीं लोगों तक सीमित रह गया और जो एक लाभ तब नीचे मुस्लिम भाइयों को मिलना चाहिए था, मुस्लिम परिवारों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसी वजह से जो है मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा विज़न रखा कि इसको एक थोड़ा सा संशोधन करके ऐसा बनाया जाए जिससे जो एक सामान्य धारा में नहीं आ पाए उनको इस धारा में लाया जाए और उनका विकास सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में आज ये गोष्ठी आयोजित थी और मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत अत्यंत सफल गोष्ठी रही, जिसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अरविंद जायसवाल जी और मुख्य अतिथि के तौर पर बहन नीलम सोनकर जी और इसके बहुत अच्छी तरह से इफ्तिकार हुसैन साहब जी जो है इसकी
विषय प्रस्तावना रखी। तो देखिए, वक्फ सुधार अधिनियम जो 2025 में मोदी जी ने कानून बनाया, ये वक्फ प्रॉपर्टी को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बनाया, लेकिन विपक्ष एक बखेड़ा खड़ा कर रहा है इस देश में, इस प्रदेश में, कि वक्फ कानून के तहत मुसलमानों को नुकसान पहुंच जाएगा। ये एक उसी तरीके का ढिढोरा विपक्ष पीट रहा है जैसा आपने देखा होगा 2019 में CAA को लेकर किया गया था। पूरे देश का माहौल खराब किया गया था कि नागरिकता चली जाएगी। पूरे देश में एक भी मुसलमान की नागरिकता CAA के लागू होने के बाद से नहीं गई। ठीक वही सीन हम लोग देख रहे हैं वक्फ सुधार कानून को लेकर के। विपक्ष एक अनर्गल प्रलाप कर रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए। यह कानून मुसलमानों की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा और इसमें जो माफिया दबंग किस्म के लोगों ने वक्फ बोर्ड के जरिए से वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है, वह सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान है। और कहीं न कहीं वो माफिया सपा बसपा और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आज उनकी परेशानी सिर्फ इसलिए, वरना 8 लाख एकड़ जमीन इस देश में वक्फ बोर्ड के पास है और 8 लाख एकड़ का मालिक होने के बाद उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, मुसलमानों के हित में एक कदम काम नहीं कर सके 75 साल में। 1955 में ये बोर्ड बना, उसके बाद कानून बनने के बाद इसको कानूनी शक्ल में भारत सरकार इसकी देखरेख करती रही, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। 2013 में एक संशोधन हुआ, उससे वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया गया, किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी बताना, वक्फ घोषित कर देना और उस पर नाजायज कब्जा कर देना। इसी को, इस कानून की धारा 40 को सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटाया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं किया और यही कहा है कि वक्फ बाय यूज़र जो है वो आप सिद्ध करिए और ये चीज़ आगे चल कर के कानूनी रूप से मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाए। लोगों को सिर्फ परेशानी इस बात की है कि सही काम होगा, जो मुसलमानों को हक मिलना चाहिए था वो अब उनको मिलेगा, मोदी जी की सरकार के जरिए मिलेगा। और इसलिए वो परेशान है कि जब मुसलमानों का उत्थान होगा, उनकी तरक्की होगी, तो ये इतना बड़ा तबका समाज का भारतीय जनता पार्टी के करीब चला और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।